आपको सुन के हमेशा जब भी सुनता हूँ ऐसा लगता है कि हम कितने स्मार्ट हैं डिजिटल क्राइम को वो करने में। पर आप हो, आप बोल रहे हो, आपको लोग सुन रहे हैं। इधर अभी किसी का ज़रा सा कुछ हो जाता है, साथ में पैसा भी कट जाए तो वो बेचारा पूरी ज़िंदगी परेशान रहेगा, उसको नहीं मिल पाएगा। डिजिटल क्राइम को पकड़ना तो ठीक है, समझ गए, एक्सपर्ट्स के लिए है और वो आसान भी है, लेकिन डिजिटल क्राइम में न्याय मिलना जो है वो बड़ी समस्या का विषय है। फिर ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों नहीं पकड़ पाते हैं, मेरे मन में कई बार आता है। एक्चुअली डिजिटल क्राइम जो फाइनेंशियल फ्रॉड वाले हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें क्रिमिनल के फेवर में चली जाती हैं। जैसे कि अब आपने कहा कि किसी के 20,000 गए, 50,000 गए, 50 लाख गए, चले गए, उसने किसी अकाउंट में डाले तो उसके दिमाग में आता है कि मैंने तो अकाउंट में डाले हैं, तो किसी का तो अकाउंट है, उसको तो पकड़ लो। तो पुलिस जाके उसको पकड़ लेती है। जब उसको पकड़ती है तो पता पड़ता है वो तो बेचारा एक रिक्शा वाला है, उसने तो अपना अकाउंट किसी को रेंट आउट कर रखा था। किसी ने उससे कहा कि तेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, 5% रख लेना, बाकी ट्रांसफ़र कर देना। इस चीज़ के लिए उसने अकाउंट दिया था बस। अब उसको आप कितना ही मान लो, कुछ होने तो है नहीं, और पैसा वहाँ से आगे जा चुका है। अब आते भाई आगे कहाँ गया पैसा, उसको पकड़िए आप, तो वो बोलता, वो कहता है वो वेस्ट बंगाल का सब्जी वाला है। कहते अच्छा, अब ये क्रिमिनल क्या करता है कि इस अकाउंट से पैसा 20 लाख इस अकाउंट में गया तो वो 1-1 लाख 20 अकाउंट में डाल देता। उसके बाद वो 1-1 लाख या तो कैश विड्रॉल होगा या आगे चला जाएगा 50-50 हज़ार करके या 20-20 हज़ार करके, और उसके बाद वो कैश विड्रॉल हो जाएगा या उसको गेमिंग करेंसी या क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। आजकल गेमिंग कार्ड बड़े आराम से खरीद सकते हो। अमेज़ॉन का 1 लाख का गेमिंग कार्ड आप गिफ्ट कार्ड आप खरीद सकते हो एक अकाउंट से एक दिन में। तो 1 लाख तो तुरंत खर्चा गया। अब वो गिफ्ट कार्ड आपने जो मिला अमेज़ॉन का, वो व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पे किसी को भी भेज दो, रोमानिया में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ इन कैश हो जाएगा। तो आपका तो पैसा बाहर चला गया ना झटके से, 1 लाख यूँ गया बाहर। और यहाँ बंदा भी नहीं है कोई जिसको आप पकड़ सको, क्योंकि जिसके अकाउंट से खरीदे गए उसने तो रेंट आउट किया था अकाउंट, और बेनिफिशियरी यूके में बैठा है, पकड़ लोगे आप उसको। तो इसमें देख रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें क्रिमिनल के फेवर में जा रही हैं। तो इसलिए जब कोई मेरे से कहता है सर वो अभी भी बात कर रहा है, वो जवाब दे रहा है, सर उसको पकड़ लो, कहते निकालो गाड़ी, अभी चलते हैं पकड़ने। थाईलैंड में बैठा है, मलेशिया में बैठा है, लाओस में बैठा है, मेवात में बैठा है। मेवात के कई सारे एरिया हैं जहाँ पर तो आप घुस नहीं सकते अंदर जब तक आप प्रॉपर पुलिस बल के संग न जाओ। अभी यहाँ पर थाना जला दिया था नू में ही, हाँ बिल्कुल, साइबर थाना जला दिया गया था वहाँ पर साइबर। तो ये इतना भी सिंपल नहीं है कि हमें सब कुछ पता है और हम कर सकें, क्योंकि इसमें जो डिपेंडेंसीज है वो बहुत ज़्यादा है। अब आप कहोगे साहब सिम तो उसका था, तो सिम भी दूसरों के नाम पर केवाईसी पर इशू हो जाते हैं। सो केवाईसी, चाहे वो सिम हो, चाहे बैंक अकाउंट हो, चाहे फ़ोन नंबर, ये 3 चीज़ें हैं जिससे उस बंदे को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और तीनों चीज़ें फर्जी केवाईसी पे आ जाती हैं। सिम इशू हो जाते हैं। आप देखिए अभी कई सारे यहाँ पर आपको नेहरू प्लेस में भी और गफ़ार मार्केट में लोग मिलेंगे जो किट बेचते हैं। कहते हैं कि साहब ये बैंक अकाउंट है, ये सिम कार्ड है, आप इस पर OTP आएगा, ये बैंक अकाउंट है, आप यूज़ करो। 8,000, 10,000, 15,000 की किट। 1-2 भी पुलिस ने पकड़े भी, दिल्ली पुलिस ने। और वो किट यूज़ होती हैं इस तरह के क्राइम के लिए भी, सट्टे के लिए, जो IPL में बेटिंग हो रही है उसके लिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए जहाँ पैसा मंगाओ और निकाल लो। अब आप बेनिफिशियरी को कैसे पकड़ोगे, क्योंकि बीच में इतने फर्जी अकाउंट इन्वॉल्व हो गए हैं जो लोग खुद विक्टिम्स हैं एक्चुअली। सो ये फाइनेंशियल फ्रॉड के संग अनफॉर्चुनेटली रिस्ट्रिक्शंस हैं या कोई लिमिटेशंस हैं, इसकी वजह से हमारे जितने डिजिटल अकाउंट हैं उनको लेकर हम कभी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और फिर बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत असरदार चीज़ नहीं है। मैं तो इसका भुगत भोगी हूँ। मेरा फेसबुक था, एक अच्छा खासा चलता था, वो थाईलैंड में आज भी एक लड़की चला रही है, हम देखते भी हैं, वेरीफाइड अकाउंट था, उसको ले लिया और वो आज भी चल रहा है। और पुराने मैसेजेस लोग मुझे भेजते हैं, अरे भैया ये तो आपको भेजा था, ये तो इनके अकाउंट पे दिख रहा है। मैंने कहा अरे वो तो ले गए, और मैंने भी कहा कि छोड़ो, ले गए तो ले गए। उसके साथ बहुत सारा जितना हमारी चीज़ें थी वो भी चली गई, और जबकि उसमें सब था, 2 फैक्टर वगैरह जो भी था वो था। तो ये तो सारी चीज़ें, और ये ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में। तो मैं आपको बताऊँ, फेसबुक हैक करने का ट्रिक, किसी का हैक करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बचने का मतलब बचने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं उसको। समस्या ये सर कि मैं यदि ये जानता हूँ कि हैक कैसे होता है तो मैं बच जाऊँगा।
मैं बचने का तरीका बता के नहीं बचा सकता। यही तो प्रॉब्लम है। ठीक बात है। मैं लोगों को कहूँ कि सर जब हाईवे पे चले ना तो गाड़ी संभाल के चलाना, अरे वहाँ खतरा रहता है। फिर आप निकले जो हाईवे पे चलना, गाड़ी संभाल के चलाना, खतरा रहता है। फिर सर गाड़ी आप थोड़ी देर क्या यार संभाल के चलाना, मैं संभाल के चलाता हूँ यार, मतलब क्या चाहते क्या हो इस पर्टिकुलर अब मैं बताता हूँ किसी को लूटा कैसे जाता है। हाँ। तो अब बच जाओगे। मैं कहता यदि आप गाड़ी चला रहे हो हाईवे पे, कोई अंडा फेंक दे, पत्थर अंडा डाल फेंक दे के आएगा और आपने वाइपर ऑन किया तो फ्रॉस्ट जम जाएगा, आप गाड़ी रोकोगे क्योंकि ये ब्लाइंड हो गया। जैसे ही रोकोगे बगल से 2 बाइक आएंगे और गन लगाएंगे और गाड़ी भी ले जाएंगे, तुम्हें भी उतार देंगे। अच्छा ये नहीं करना। जब तक आप क्रिमिनल की मोडस ऑपरेंडी नहीं बताएंगे कैसे बचेगा आदमी। सो यही है कि फेसबुक कैसे एक होता है सर। तो अभी लगातार आप देखना कि फेसबुक के जो नोटिफिकेशंस आते हैं वहाँ, या जो फेसबुक से लिंक्ड आपका जीमेल आईडी है उसमें ईमेल आएगी आपको। क्या ईमेल आएगी? यू आर इन्वाइटेड टू ज्वाइन लाइफ टाइम फ्री ब्लू टिक बैच। ठीक है, अब मोडस ऑपरेंडी बदलती रहती है, कई बार कोई दूसरी ईमेल भी आ सकती है और आप उसमें, अभी ये आ रही है और अभी ये लगातार आ रही है, अभी पिछले 2 दिन पहले तक आई है, यू आर इन्वाइटेड टू ज्वाइन लाइफ टाइम फ्री ब्लू टिक बैच। अब जिसको ब्लू टिक बैच चाहिए और लाइफ टाइम फ्री चाहिए तो वो देखेगा यार ये तो फेसबुक खुद ही ईमेल भेज रहा है। तो आप देखोगे ईमेल आई कहाँ से, जब आप कहाँ से आई चेक करोगे तो फेसबुक से ही आई है, business.facebook.com। अब आप कहोगे यार तो फेसबुक ही भेज रहा है तो उस पर ट्रस्ट क्यों ना किया जाए, और नीचे लिंक है। यदि आपने लिंक क्लिक कर दिया, आपसे वो लॉगिन पासवर्ड ओटीपी मांगेगा और आपका फेसबुक गया हमेशा के लिए। तो जो थोड़े स्मार्ट लोग हैं वो कहेंगे यार हेडर चेक कर लेते हैं, मैं तो स्मार्ट हूँ। तो आप क्या करोगे, उसका हेडर निकालोगे, चैट जीपीटी पर डालोगे और एक प्रॉम्प्ट दोगे कि भाई प्लीज़ वेरीफाई इफ दिस इज़ एन ऑथेंटिक ईमेल एंड इफ दिस इज़ नॉट स्पूफ्ड एंड ये कहाँ से आई उसका आईपी एड्रेस ही बता दो, हेडर पेस्ट कर दो, एनालाइज करके आपको बता दें कि इसका एसपीएफ रिकॉर्ड पास्ड है, इसका डीकैम पास्ड है, इसका डीमार्क पास है, इसका मतलब है ये ऑथेंटिक ईमेल है, एडिटेड नहीं हुई है और पूरी तरीके से फेसबुक ने ही भेजी है। तो अब भी आप कहोगे यार ये तो फेसबुक की ईमेल है, तो फिर ये कैसे आई फेसबुक से, जबकि है तो फिशिंग ईमेल, वो भेज फेसबुक रहा है। और आप किसी को भी ऐसे कर दो तो वो तो ट्रैप होने के उसके 50% चांसेस तो हैं ही। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फेसबुक का एक फीचर है, फेसबुक का फीचर है कि यदि मैं एक फेसबुक पेज बनाऊं और मैं आपको एज ए कोलैबोरेटर इनवाइट भेजूं कि आप इसमें एज ए कोलैबोरेटर आइए, तो मैं आपका ईमेल आईडी डालूंगा तो आपको एक ईमेल जाती है, यू आर इन्वाइटेड टू ज्वाइन दिस फेसबुक पेज, ये ईमेल आती है। अब क्रिमिनल क्या करता है, एक फेसबुक पेज बनाता है, उसका नाम रखता है लाइफ टाइम फ्री ब्लू टिक बैच, समझ गए आप? और उसके आगे एक यूआरएल डाल देता है। अब फेसबुक पेज का नाम है लाइफ टाइम फ्री ब्लू टिक बैच विद एन यूआरएल। जब उस पेज के लिए मैं आपको एज ए कोलैब रिक्वेस्ट भेजूंगा तो आपको एक ईमेल आएगी, यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन लाइफ टाइम फ्री ब्लू टिक बैच विद अ यूआरएल, और वो यूआरएल ईमेल के अंदर जगह जगह रिप्लेस हो जाएगा जहां जहां फेसबुक पेज का नाम होगा। तो जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे तो आप फर्जी पेज पर चले जाओगे और वहां पर हैक हो जाएगा। सो आपने एक फीचर यूज किया है फेसबुक का, बट देन इट बिकम्स वेरी ऑथेंटिक एंड पावरफुल अटैक वेक्टर्स। तो जितने भी ऐसे फेसबुक हैक हुए, भले वो 2 फैक्टर है, मैं तो इसमें भी 2 फैक्टर की बात करूँ, 2 फैक्टर तब भी हैक हो जाएगा क्योंकि आप खुद ही ओटीपी डालोगे, यू आर कन्विंस्ड टू डू दैट। आपको अचानक एक मैसेज आता है कि सर इज दिस यू इन दिस वीडियो, और आप चौंक जाते हो, कौन सा, कहाँ वीडियो? क्लिक करोगे तो आपसे वो पासवर्ड मांगता है। तो फिर क्योंकि आप, या इज दिस योर वाइफ इन दिस वीडियो, या इज दिस योर डॉटर इन दिस वीडियो, आप की क्यूरियोसिटी को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। एक लिंक और उसके बाद एक पासवर्ड, जब भी आपको इसके लिए कंपेल किया जा रहा है तो सतर्क हो जाओ। बिल्कुल, कंपेल किया जा रहा है, क्यूरियोसिटी एक्सप्लॉइट की जा रही है, कुछ कंटेम्प्रेरी चल रहा है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि गैस की कमी हो गई, अचानक एक लिंक आना शुरू हो गया कि सरकार ने एक फैसिलिटी निकाली है, इसको इंस्टॉल करो और आपके लिए घर पहुंचा दी जाएगी। तो आप परेशान हो बेचारे, तो आदमी कुछ भी कर लेता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि लाखों हजारों लोगों को एक साथ हैक किया जा सकता है और बड़ी आसानी से। एक जर्नलिस्ट जब मेरे से क्वेश्चन करने लगा कि भाई आप कर सकते हैं, तो मैंने कहा चलिए। मैं एक इवेंट में लेके गया जहां मैंने QR कोड के 4 प्रिंट आउट लिए, ऊपर लिखा फ्री वाईफाई और QR कोड, और मैंने हॉल में 5 स्टार होटल के हॉल में इवेंट था, मैंने कहा 2 यहाँ लगाओ, 2 यहाँ लगाओ, उसने लगा दिया। मैं जब सेशन लेके बाहर उतरा तो मैं दिखाया लैपटॉप पे ऑडियंस को, मैंने कहा देखो 6 लोगों ने मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली है
और यदि मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए तो मैं पैसे भी निकाल सकता हूँ, फिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस वायरस है वो। अब सोचिए कि यही काम मैं कुंभ में कर दूँ। करते ही हैं कितने लोग, तो कहीं भी जाते हैं तो फ्री वाईफाई, हाँ ये रहा। मतलब आप सोच रहे हो हजारों लोगों का पैसा निकल जाए। क्यों? क्योंकि आप उस समय वैसे ही सिग्नल की प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, नेटवर्क का इशू, एंड देन यू आर ल्योर टू गेट फ्री वाईफाई, तो आप कर देते हो इसके। वैसे वाईफाई कनेक्ट करते हैं वो कितना खतरनाक है, किसी और का वाईफाई? उतना ही खतरनाक है सर, क्योंकि यदि कोई दो लोग किसी एक ही वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो एक टूल के थ्रू कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का ट्रैफिक देख सकता है। उसको बोलते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। एक वायर शार्क करके टूल है जो इंटरसेप्ट करके आपका ट्रैफिक देख सकता है। यदि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं है ट्रैफिक तो कुछ इन्फॉर्मेशन देखी जा सकती है। अभी क्या होगा, जितने भी लेटेस्ट एप्लीकेशन हैं वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती हैं, पर कई सारी नहीं भी होती, तो उस वजह से एटलीस्ट ये तो समझ में आता है क्या देख रहा है, कौन सी वेबसाइट एक्सेस की है, इतना तो देखा ही जा सकता है। एंड दैट इटसेल्फ कैन हेल्प अस टू हैक इवेंचुअली, बिकॉज मैं आपका भरोसा जीत सकता हूँ कि अभी इमीडिएटली आपने कुछ खोला होगा और मैं उसी समय कॉल करके आपको ट्रैप कर लूँ कि ये बुकिंग करा रहे हो आप, अच्छा मैं हेल्प करता हूँ, और उसमें फंस जाता है।